मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम मिलेंगे एक साथ 4 स्टूडेंट से जिन्होंने सिलेक्शन के परचम लहराए हैं और जो अपनी रैंक, अपनी पोस्ट के बारे में भी हमें बताएँगे और इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ामिनेशन को लेकर वो भी बताएँगे और इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट्स भी हमें डिस्कस करने हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ़ में वो ट्रांज़िशन आया और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू करी। और कितना समय आखिर इन्होंने लिया अपने सिलेक्शन के लिए, तो आज बहुत सारी बातें आज हमें करनी है। तो मेरा नाम यशदीप दहिया है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा-सा, आपने तैयारी कैसे शुरू की? व्हाट वाज़ दैट फेज़ सर, बेसिकली? तैयारी मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी सर। हुँ, हुँ। राकेश यादव सर से कोचिंग ली थी सर। हुँ, हुँ। जनवरी में हम 4-5 दोस्त थे, हुँ, हुँ। जिन सब का सिलेक्शन हो चुका है सर। हुँ, और हुँ। 1 ही महीना बैच हुआ था, फिर कोविड आ गया सर। अच्छा, वो फिर बैच कंप्लीट हो ही नहीं नहीं सर। पाया। साथ में ही था। हाँ, साथ में ही थे सर, हम इकट्ठे कोचिंग पे आते थे सुबह। बेसिकली मैं अजय का रोल बता देता हूँ। अजय और इनका अपना जो ग्रुप है, ये बेसिकली इकट्ठे ही ऑफलाइन कोचिंग में आए। लॉकडाउन लगा, नहीं पढ़ पाए। फिर इनमें से अजय है जिसने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की और फिर उसी के साथ धीरे-धीरे सारे बच्चे जुड़ते चले गए। खैर वो स्टोरी अजय ही बताएगा, बिकॉज़ जब इसने मुझे कहानी बताई कि कितने सारे स्टूडेंट्स के पीछे मसीहा की तरह बना काम किया, तो वो मैं बाद में इसी से पूछूँगा। तो खैर बताओ फिर किस तरीके से मैथ्स का तो शुरू में छूट ही गया था? यस सर। ठीक है। सर, उसके बाद मैंने जो सर का फर्स्ट ऑनलाइन बैच आया था सर, हुँ, हुँ। उसमें एनरोल किया था। हम लगभग सर 10-12 दोस्त थे हुँ। और हम सबका सिलेक्शन हो गया सर। अरे वाह! किसी का 2021 में भी हो गया था सर और हुँ। 22 में भी। लगभग सर हम 12-13 जने थे और सबका सिलेक्शन आज की डेट में है सर। तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कैसे? सर, टर्निंग पॉइंट कोविड के बाद आया सर। जब जैसे ऑनलाइन कोचिंग मैंने कोविड के बाद ली, करीब से सर, फिर इसकी पीयूष वास ने सर से रीजनिंग की ली थी सर और जीएस की अभिषेक सर से ली थी सर। ठीक है। बाकी सर, पहले हम कॉलेज टाइम में खूब मस्ती करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू से ही फिर पढ़ते हैं मस्ती बस। कैसे, मतलब पढ़ाई में कैसे बदल गई? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मस्ती करना तो एक बेसिक नेचर है स्टूडेंट का। सर, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे कॉलेज। कौन से कॉलेज में था भाई? सर, रामजस कॉलेज से। रामजस, अच्छा डीयू में हम ही। सर सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के ही बच्चे हैं सर, जो 12 के 12 हम जॉब कर रहे हैं फिलहाल। भाई ध्यान से सुन लो, इन लोगों ने फूल बबनी मतलब 3 इडियट्स वाली लाइफ जी है, खूब मस्ती काटी है और सिलेक्शन लिया है। यस सर। तो फिर टर्निंग पॉइंट कैसे आया एकदम से, मतलब कैसे सीरियस हो गए लाइफ में, या सिर्फ कोविड का माहौल सर, ऐसा हुआ? कोविड में भी मतलब इतने सीरियस नहीं थे। फिर सर, एक लड़का हम में से लगा था सर जॉब पहले। फिर नाम क्या है उसका? मेरा फ्रेंड है सर, मनीष मलिक। मनीष उसका मलिक। बहुत बड़ा रोल रहा है सर। कैसे उसने जो कैसे? मोटिवेशन दिया सर, उसको मैं बता नहीं सकता। मतलब सर, मनीष बहुत बड़ा मलिक रोल है को उसका। थैंक्स है स्पेशली इस बच्चे की तरफ से। यस सर। तो क्या सर, था वो उसने? मुझे डेली मोटिवेट करता है सर। करता था, मतलब एक तरीके से हमारी बात होती है तो सर, उसकी जॉब लगी थी सर डब्ल्यू की 2020 में। तो सर, उससे मोटिवेशन मिला। फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली सर और उसके बाद लगातार मेहनत करी सर 1-1.5 साल। मेरा सर 21 में भी सिलेक्शन हुआ है और 22 में 20 में भी होगा सर। एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी बात है बेटा थैंक यू सर। कि दोस्त मतलब ऐसे हों जो आपको मोटिवेट कर दें और उनकी छोटी सी बात मोटिवेट आपको कर दे। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो थैंक्स है मनीष मलिक। तो यशदीप, आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा, दोस्तों का क्या रोल रहता है यार लाइफ में? सर, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे सर, मैं बताना चाहूंगा, जब हम कॉलेज में थे 2-3 साल सर पूरा फन किया हमने, एंजॉय किया जो कॉलेज लाइफ बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। उसके बाद सर, हम 5 जने थे जो इकट्ठे कॉलेज टाइम पे भी फाइनल ईयर में हम लाइब्रेरी में जाते थे सर। मेरे सीनियर्स के साथ रहता था मैं सर। तो हम रात को 9 बजे जाते थे सर लाइब्रेरी और 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते थे सर। वहां से जो मोटिवेशन मिली, जो तो आदत। आप डीयू लगी में सर। यहीं पर ही रहते थे? हाँ जी सर। घर सोनीपत नहीं जाते नहीं थे? सर। सर, मैंने यहाँ पर फ्लैट ले रखा था। हम सारे दोस्त इकट्ठे रहते थे सर। हम्म। तो वहां पर जो मोटिवेशन मिली सर, कि सारे दोस्त इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे पढ़ते हैं, जो आदत लगी सर पढ़ने की, वो वहां से बहुत फायदा हुआ सर उस चीज का। टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे यशदीप सारी चीजों को पढ़ाई करने के लिए? सर, स्टार्टिंग में इतना अच्छा टाइम टेबल नहीं था सर। कभी पढ़ लेते थे, जैसे यूँ होता है सर, 10-15 दिन पढ़ लिए, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में कि चल छोड़, एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी सर। तो उसके बाद कोविड के बाद सर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और
8-10 महीने रेगुलर लाइब्रेरी गया सर मैं सुबह से शाम। उसके बाद सर मेरे जैसे ना डिमोटिवेशन हो गई थी सर। मेरे जो दोस्त हैं सीनियर्स हैं उनकी सबकी जॉब लग गई थी और मैं रह गया था सर। तो हर टाइम फील होता था कि मैं क्यों रह गया। पर सर मेरी मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, मेहनत कर, भगवान ने जो लिखा है वही होना है। ये तो खैर हाँ देखो जी सर। किस्मत है, कर्म है, ये चीज तो साथ साथ काम करती है, इसको तो कोई हाँ जी। ठुकरा ही नहीं सकता। प्रयास आप लगातार करते रहिए, ये चीज काफी हाँ जी इंपॉर्टेंट है। तो कभी लाइफ में ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ, छोड़ना क्या करूंगा, फेंक इन सर किताबों एक को? बार ही लगा था सर, मेरे ना डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स आए थे पहले। तो उस टाइम लगा था कि यार ये तो किस्मत का है कि और सबके अच्छे आगे मेरे नहीं आए। पर सर लगातार मेहनत करी सर, अगली बार सबसे ज्यादा ही मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स। अरे वाह वाह, हाथ मिला भाई। थैंक यू। इंग्लिश बचाती है बेटे। हाँ जी। वो डिस्क्रिप्टिव वाले में तो ऐसा होता था कि प्री मेंस में अगर ढीला छोड़ देना कोई बच्चा हाँ जी अपना सर। स्कोर, तो वो डिस्क्रिप्टिव में खींच जाता था सही गाड़ी बात है को। सर। ये अच्छी बात हाँ है। जी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यशदीप बेटा? सर टाइपिंग में सर मेरा ये कहना है कि अलग अलग सेंटर्स होते हैं सर, जैसे पहले से पता चल जाता है, उस चीज का भी फायदा है। किसी का जैसे नोएडा में था सर मेरा, तो सबको पता है कि लिनोवो वाले आने हैं। तो सर ऐसा करना चाहिए एसएससी को कि हर एक सेंटर में सेम कंपनी का ही कीबोर्ड हो सर। क्योंकि सर ऐसा भी होता है कि कोई सी कंपनी का कीबोर्ड फायदा देता है बच्चों को सर, और कई बारी नुकसान में रह जाते हैं बच्चे जिनकी टाइपिंग मिस हो जाती है सर। हिसाब से टाइम सर अगर लगातार 1 साल तैयारी करी जाए तो सर मनपसंद पोस्ट लाई जा सकती है सर, मेरा ये मानना है। मनपसंद पोस्ट 1 साल में? सर अगर कोचिंग के बाद हम 6 महीने भी सर, गाइडेंस अच्छी है, कोचिंग वगैरह ले चुके हैं सर। यशदीप बोल रहा है तो आप एक चीज महसूस करना, यशदीप के बोलने में वो कॉन्फिडेंस है जो शायद इसने हर पल महसूस किया है, कि ये बड़ा बोल्ड होकर ये कह रहा है 1 साल। अगर एक बार फिर से बोल भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर 1 साल आप लगातार तैयारी कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन 200% होगा। बस आपको अपने आप से बिल्कुल बस अच्छे अभी तरीके से बेटा, तैयारी अभी करनी। लाइव कर दे, लाइव करते बेटा, अभी आ रहा हूँ। एक ऊपर क्लास चल रही है, उसमें भी आपको लेके चलूंगा, स्टूडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो उसमें भी एक बार बच्चों को मोटिवेट आप करना, ठीक है? तो चलिए ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज और भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। सिलेक्शन आपका और जिम्मेदारी आपकी, और सही गाइडेंस, कम समय में चीज़ों को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें आपके एक अच्छे मेंटोर पर डिपेंड करती है दोस्तों। और यही है वो बच्चे जो कभी आप ही की तरह से तैयारी करना शुरू करना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे, और आज ये हमारे साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो अब चाय पार्टी होगी भाई। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू में, खूब सारी बातें करेंगे कुछ और बच्चों के साथ। बाय एवरीवन।